हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रस, जिसमें हम जानेंगे रस की परिभाषा एवं रस के अवयवों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं रस की परिभाषा को। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक या श्रोता या दर्शक के हृदय में अवस्थित रति, शोक, उत्साह आदि स्थायी भावों में से किसी एक भाव से निष्पन्न अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही रस कहते हैं। या कहे कि काव्य, कथा, नाटक या उपन्यास आदि के पढ़ने या सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या हम रस कहते हैं। यह है रस की परिभाषा। अब हम देखते हैं आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा को। आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने रस को अखंड आनंदात्मक अनुभूति बताया है। सहृदयों के हृदय में पूर्व से ही वासना रूप में जो भाव स्थायी रूप में रहता है, वह जब स्वयं आस्वाद का विषय बनता है तब रसानुभूति होती है। रसानुभूति सदैव आनंदमय, सुख दुख से परे, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाशानंद एवं ब्रह्मानंद समान होती है। यानी रस की जो अनुभूति होती है वो आनंदमय होती है, वो एकदम शुद्ध होती है। रसानुभूति जो होती है वह स्वप्रकाशानंद होती है और ब्रह्मानंद के समान होती है। वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति के समान तथा अलौकिक चमत्कार से पूर्ण होती है। रस की जो अनुभूति होती है वह सहृदय पाठक ही कर सकते हैं। भोक्ता या पाठक द्वारा काव्य के अनुशीलन से स्वयं आस्वाद में आत्मानंद की प्राप्ति को ही रस कहते हैं। इस प्रकार रस की परिभाषा यह है आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार। यह देखा हमने रस की परिभाषा को। अब हम देखते हैं रस के अवयव को। रसावयव। रस के अवयव सहृदय पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति कराने में जो भाव सहायक होते हैं उन्हें ही रस के अवयव या अंग कहते हैं। रस के 4 अवयव माने जाते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थायी भाव को। प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह रस का अनुभव काल के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इसे स्थायी भाव कहते हैं। अब हम देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव को। रस का नाम है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस से कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है? रति। दूसरा है हास्य, इसका स्थायी भाव है हास या हंसी। तीसरा है करुण, करुण का स्थायी भाव है शोक। वीर रस, इसका है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। 7वां है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। 8वां है अद्भुत रस, इसका है विस्मय। 9वां है शांत रस, इसका है सम या शांति। 10वां है रस का नाम वत्सल, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य या स्नेह। 11वां है भक्ति, इसका है स्थायी भाव ईश्वर अनुराग से। इस प्रकार ये हैं 11 रस और इनके ये स्थायी भाव। ये स्थायी भाव का परिचय। व्यक्ति की चेतना या अंतःकरण में जो भाव वासना या संस्कार रूप में सदैव प्रसुप्त रूप में रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये किसी कारण सामग्री के उपस्थित होते ही जागृत होकर सारी चेतना को आवृत कर लेते हैं और रस रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव मैंने बताया रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम, ये 11 माने जाते हैं। अब हम चलते हैं रस के दूसरे अवयव की ओर, विभाव।
कारण सामग्री के उपस्थित होने पर जो भाव, रति आदि स्थायी भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। काव्य या नाटक में पात्र या नायक आदि जिनके सहारे स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है आलंबन या पात्र की चेष्टाएं ऋतु, सौंदर्य, उपवन या प्रसंगानुसार अन्य कारण चेतना में जागृत स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा हुई आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव की। अब हम रस का तीसरा अवयव अनुभाव के बारे में पढ़ते हैं। स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर आलंबन द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, शरीर पर जो विकार या चिन्ह उभर आते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे कि क्रोध में होठ फड़कना, प्रियतम के सामने देखकर रोमांच होना, आलिंगन करना आदि अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला है आंगिक, पात्र की शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वो आंगिक। फिर वाचिक, जो वाणी या व्यवहार के द्वारा होती है। तीसरा है आहार्य, आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा आदि। चौथा है सात्विक, हृदय की स्वाभाविक चेष्टाएं जैसे स्तंभ, रोमांच, श्वेत, अश्रु, प्रलाप आदि। रस का चौथा अवयव है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। रसानुभूति में जो भाव उद्भावित स्थायी भाव को अल्प समय में पुष्ट करते हुए तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात उत्पन्न होने के कुछ क्षणों बाद विलीन हो जाते हैं और रसोद्रेक में सहकारी होते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने रस की परिभाषा और रस के अवयवों के बारे में जाना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।